वोट बिका है। हालांकि इन्होंने ईवीएम के ऊपर और वोटों की चोरी के ऊपर ऐसी कोई टिप्पणी करने से ये बचते हुए नजर आए हैं, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है उन्होंने। लेकिन हम सीधे अब लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन हम कुंदन जी के पास थे। कुंदन जी, देखा आपने किस तरीके से अभी भी मुकेश साहनी ने ईवीएम के ऊपर कोई बोलने से बच रहे थे, कुछ भी टिप्पणी नहीं की उन्होंने। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि पैसे के ऊपर ये वोट बिका है। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊं। इन्होंने, मुकेश सहनी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। मुकेश सहनी ने कहा कि सभी जाति धर्म के महिलाओं ने एनडीए को वोट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम वोट, जो इनका कोर वोटर था, सेंध उसमें भी लगी है, वहां भी महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया है। और शायद यही एक बड़ी वजह है जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बेस वोट में बिखराव हुआ है, यानी जो उनका बेस वोट क्या है, एमवाई समीकरण है, दलित है, महादलित है, ओबीसी है, इन सब में सेंध लगा है। लेकिन अब ये बात तो साफ हो गई कि इस बार पूरे बिहार ने हिंदुत्व पर वोट दिया है, सभी हिंदू एक होकर के वोट दिए हैं, ना कि जाति के ऊपर जाकर के। बात यह भी है, साथ में सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता दूं कि जिस घुसपैठ के मुद्दे को लेकर सुदर्शन न्यूज एग्रेसिवली रहता है, आज वो मुद्दा हर पार्टी के लिए जीत का हथियार बन गया है। अगर इस चुनाव के बाद से ये तय हो गया कि जो पार्टी घुसपैठ के मुद्दे को, एसआईआर का भी संबंध कहीं ना कहीं घुसपैठ से है, अगर उस मुद्दे को लेकर सरकार, कोई भी पार्टी अगर एग्रेसिव रहेगी तो जनता उसको अपना प्यार देगी। यह भी एक नैरेटिव सेट हुआ इस चुनाव के बाद से, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं। बिल्कुल। जो दूसरा नैरेटिव सबसे बड़ा सेट हुआ वो ये है कि जिसको हम ये अब तक मानते थे कि अगर आपने 5 साल कहीं शासन किया, 10 साल किया, 20 साल किया, तो एंटी इनकम्बेंसी